Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th, chapter 4, Social Justice, part 2. Here we are discussing about recognition of special needs. तो क्या है ये principle of justice that we recognize it for society to take into account for a special need of people. तो हम इसमें ये जान सकते हैं कि न्याय जिस तीसरे सिद्धांत को हम समाज के लिए मान रहे हैं, ये एक तरीके का परिश्रमिक या कर्तव्य है, एज अ रिवॉर्ड और अ ड्यूटी. So this will be considered as a way of promoting social justice in terms of the basic status, rights, members, society, justice as they require to be treated equally. But even non-discrimination between people and rewarding them proportionally will affect their endured that people enjoy equally in other aspects of their lives in society nor their society. तो हम ये भी जान सकते हैं कि समाज के सदस्यों के रूप में लोगों में एक बुनियादी हैसियत अधिकार का लिहाज रहे, न्याय की प्रतिक्रिया रहे, लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए. लेकिन हम लोगों के बीच में ये भी जान सकते हैं कि कुछ लोग हमारे यहाँ पर जैसे डिसेबल हैं, तो ये बेचारे इनको भेदभाव का शिकार होना ही पड़ता है, क्योंकि इनकी डिसेबिलिटी ही इनका आधार पूर्ण तय कर देती है. तो ये भी है कि समाज में लोगों की समानताएं बड़ी हैं चाहे नहीं बड़ी हैं, पर सिद्धांत एक तरीके से वातरणीय है कि इसको भी हमें विस्तार रूप से देखना पड़ेगा कि डिसेबिलिटी को हमें कभी अनइक्वालिटी पे नहीं लेना है. विकलांगता वाले लोगों को कुछ खास मामले के आसपास और विशेष सहायता का योग्य समझा जा सकता है, लेकिन इस पर सहमत होना हमेशा आसान नहीं होगा कि लोगों के विषय में सहायता देने के लिए किन असमानताओं की मान्यता दी जाए. तो हम ये भी कह सकते हैं कि शारीरिक विकलांगता, हैंडीकैप, उम्र या अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचना कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रोडक्टिव है, क्योंकि बहुत से ऊंचे स्तर पर लोग इसको एक तरीके का वहम मानते हैं और माना जाता है कि जीवन यापन में बहुत ऊंचे स्तर पे उपयोग इसमें नहीं हो सकता. तो ये अनइक्वल थिंकिंग, अनइक्वालिटी इस दौरान, इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन के दौरान ख़त्म करनी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. इसके बारे में हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को टीच करना पड़ेगा. तो इसके हम ये भी मान सकते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग अकाउंट ऑफ द स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल डज नॉट नेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट. ये भी एक इम्पॉर्टेंट है. जस्टिस, सोशल जस्टिस नहीं है कि हम लोगों को डिफरेंट ट्रीट करें, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हों, शेड्यूल ट्राइब के हों या अदर बैकवर्ड क्लास के हों. तो हमें समान जातियों में भी उसको भेदभाव नहीं करना है, और ये भी एक इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए हमें एक स्किल तैयार करना है. तो लोगों को मिलने वाले लाभों को तय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी रचनाता योग्यताओं को तय करना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि भिन्न भिन्न नीतियाँ भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं उनके सिद्धांतों से, उनके एक व्यक्तित्व व्यवहार से, ताकि वो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, एक फेवर्ड मिलता रहे, एक क्लास मिलती रहे गवर्नमेंट की फॉर देयर इम्प्रूवमेंट. अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन की, क्या सिर्फ सोशल जस्टिस एक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें हम देख सकते हैं टू अचीव सोशल जस्टिस इन सोसाइटी गवर्नमेंट माइट हैव टू डू मोर जस्ट टू इंश्योर दैट लॉज एंड पॉलिसीज ट्रीट इंडिविजुअल इन अ फेयर मैनर. सोशल justice also concern the just distribution of goods and service, whether it is because nation or between different status of the society, and how the people feel with the different groups and individuals within the society. If there are serious economic social inequalities in society, it might have necessary to try and redistribute some of the important resources. तो हम एक तरीके से नई चीज़ इसमें ये भी मान सकते हैं कि न्याय प्रतिक्रिया या न्याय न्याय का डिस्ट्रीब्यूशन ये समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकारों की बहुत इम्पोर्टेंट चुनौती है, क्योंकि हम कुछ प्रमुख बातों पे ये भी जान सकते हैं नागरिकों को जीने के लिए सहमति चाहिए, और उनको देश के आधारिक सामाजिक न्याय की ज़रूरत है कि ना केवल लोगों के साथ समाज के कानूनी और नीतियों का संदर्भ हो, बल्कि जीवन में जो स्थितियां हैं लोगों को कुछ बुनियादी समानताएं रहें.
एक सी चीज़ है, और लोगों के लिए एक न्याय प्रतिक्रिया एक ऐसी चीज़ है जो उनके लिए इक्वल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपना बेसिक लाइफ, अपनी कंडीशन, अपॉर्चुनिटीज़ में रह सकें, जी सकें। तो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज लाइक लैंड इज़ मोर फेयर मैनर इंस्टीट्यूशन लैंड रिफॉर्म। तो ये एक तरीके का समाज की न्याय स्थापना में खड़े हुए लोग हैं, इनके एक अपने ओपिनियन है, लोग इनको मानते हैं, और परिवारों का भविष्य इनके आगे है। तो हमें क्रोध और अहिंसा करके ऐसे मामलों को याद नहीं करना चाहिए, और हमें राजनीतिक सिद्धांतों का आदान प्रदान करना चाहिए, वॉयलेंस ख़त्म करनी चाहिए और एंगर, वॉयलेंस को पूरी तरीके से ख़त्म करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जस्टिस एक न्याय प्रक्रिया में अपने जस्टिस पे भरोसा रखना है, ना कि आपस में लड़ना है। तो एक बहुत अच्छा है जॉन रॉयल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। उन्होंने बोला, इफ़ पीपल आर आस्क्ड टू चूज द काइंड ऑफ सोसाइटी इन विच दे वुड लाइक टू लिव, दे आर लाइकली टू चूज वन इन विच द रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी अलॉट दैम अ प्रिविलेज्ड पोजीशन। तो यदि लोगों को कहा जाए कि वह आप रहने के लिए किसी किस्म का समाज चुनना पसंद करेंगे, तो वह संभव है कि वह ऐसा समाज चुनेंगे जिसे न्याय और संगठन उन्हें विशेष स्थान मुहैया कराए। तो हम सब लोगों की अपेक्षा नहीं कर सकते कि निजी हितों के लिए वे कैसी भलाई करेंगे या एक प्रभावित रहेंगे। तो हमें माता पिता की यही आशा है, और बच्चों के लिए हम सभी यही चाहते हैं कि हमें इन सब चीज़ों पे एक सहयोग देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अपने बच्चों के निर्णय के लिए, समाज के न्याय के लिए, सिद्धांत की बुनियाद के लिए, ताकि ऐसे निर्णय हो सकें जो निष्पक्ष हों, उसमें किसी का आदान प्रदान नहीं हो। तो जैसे इन जॉन ने बोला है कि फेयर जस्टिस रूल्स रेगुलेशंस, यहाँ पर भी होती कि उच्च परिवार निच्च परिवारों में हमें, निम्न जातियाँ, गरीब या धनी के बीच में हमें अन्याय नहीं करना चाहिए, संपन्न लोग आज संपन्न हित लोगों के बीच में नहीं। तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए, तब हम भविष्य में उस समाज के नियमों और संगठनों के बारे में निर्णय कर सकें। तो हमें ऐसा एक सेक्शन बनना है, एक आइडेंटिटी बनना है कि हम लोगों की, अगर उनमें अंदर इग्नोरेंस का पावर है या उनको समाज के प्रति कोई प्रॉब्लम है, तो उसका भी हम निवारण कर सकें। और आम तौर पर जब ऐसा होता है तो हम अपने फैसले ले सकें लोगों के हित, लोगों की भलाई के लिए, ताकि वो आगे बढ़ सके, उन्हें कोई चीज़ों की डिफ़िकल्टी नहीं हो। तो लोअर कास्ट, अपर कास्ट, ये इनके डिविजन्स ख़त्म होने चाहिए। लोगों के अंदर एक सोशल जस्टिस की भावना आनी चाहिए, एक थिंक होना चाहिए, फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक पोजीशन होनी चाहिए टू कैरी आउट द थिंग्स इन अ गुड वे। तो अगर हम उसको एक वेल्स ऑफ इग्नोरेंस बोलें, या हम बोलें कि उच्च विचार रखने वाले लोगों को स्पष्ट करना चाहिए, तो ये भी एक बेशक गलत निर्णय होगा, गलत तरीका होगा। बोथ थिंग्स हैव टू गो हैंड इन हैंड, सिंस नो वन नोज व्हाट पोजीशन दे विल ऑक्यूपाई इन फ्यूचर सोसाइटी। किसी को नहीं पता कौन आगे जाके क्या बन जाए, या रूल से कौन सी पोजीशन पे आ जाए। तो हमें हर किसी से बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, और ये हमारी सोसाइटी के लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, क्योंकि ये हेल्प करेगा लोगों को जनरस रहने के लिए, और ये एक तरीके से रैशनल थिंकिंग बढ़ाएगा। तो अज्ञानता अगर हम माने या अवरंता माने, तो ये मनुष्य को अपनी अपेक्षाओं को, अज्ञानता के आवरण को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वह एक तरीके से आगे बढ़े, अपनी कल्पनाओं को आगे लेके जाए, अपनी थिंकिंग बढ़ाए। इसलिए कई ऐसे नियम भी हैं, जीने के तरीके भी हैं, जिसको हमें आगे करना है, भविष्य के समाज के तौर पे हमें आगे लेके चलना है, ताकि हम अपनी न्याय कृति या न्याय के विचार को बढ़ा सकें। तो इसके लिए हमें ये भी सोच सकते कि नैतिकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समाज में, निष्पक्ष मामले में। और उदाहरण के लिए हमारे पास बना बनाया एक तरीके का लक्ष्य है, और हमें उस लक्ष्य पे स्वतंत्रतापूर्ण आगे बढ़ना है। तो इसलिए हमें रास्ता बढ़ाना है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी है, फेयरनेस और जस्टिस को आगे लेके चलना है। अब इसके बाद एक नया टॉपिक आता है, परसुइंग सोशल जस्टिस। तो इफ़ अ सोसाइटी deep persistence division exists between those who enjoy greater wealth and property
and the power which goes in such ownerships, then they excluded in deprived way. तो यदि किसी समाज में अगर हम कहें बेहिसाब धन दौलत और इनके स्वाधीन जो रहना हो, व्यक्तियों का हमें जानना हो, न्याय के लिए लोगों का रहन सहन पता करना हो, एक तरीके की हमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए, गहरी समस्या बन जाए, तो हमें भिन्न भिन्न लोगों को, दुनिया के रहने वाले लोगों को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि इनका न्याय कैसा है, इनका समाज कैसा है, उनके बुनियाद कैसा, समाज में इनकी अपनी प्रतिभाएं लक्ष्य क्या है, लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर अफेक्ट करेंगी, वेरिएशंस अफेक्ट करेंगे कि लोगों को अपने जीवन में रहने के लिए अपनी संवेदनाशीलता बढ़ानी पड़ेंगी और इनके लिए आगे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो justice, even if we are agree that states should try and help the most advantage methods of society to enjoy the degree of equality in other, तो अगर हम सब ये बात से सहमत भी हो जाएं कि राज्य और समाज को सभी वंचित सदस्यों की मदद करनी चाहिए, इनसे बाकी के साथ हर हक को समानता मानना चाहिए, तब भी इस बात में हमें असहमति होगी कि इस लक्ष्य को पाने में हम ज़्यादा जटिल तरीका अपनाना पड़ रहा है। आजकल हमें समाज में और दुनिया में अन्य हिस्सों में भी ये बहस चल रही है कि क्या फ्री बाज़ार, फ्री मार्केट इम्पॉर्टेंट है, खुली प्रतियोगिताएं बढ़ाने वाले समाज में सदस्यों को नुकसान पहुंचाना ये ज़रूरी है। तो ये भिन्न भिन्न तरीके के मुद्दे चल रहे हैं, भिन्न राजनीतिक समुदाय अपना समर्थन दे रहे हैं। तो अगर हम माने कि दे सपोर्ट फॉर द डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स हु डिबेट फॉर द relative merit of different schemes for helping marginalized sections of the population such as rural and urban, तो free market studies carry out a versus in information, तो इसको भी मानना ज़रूरी है कि फ्री मार्केट ज़रूरी है और सोशल जस्टिस में इसमें हार्म तो नहीं होगा, कोई अफेक्ट तो नहीं होगा, तो ये भी एक तरीके का हमारा पालन डिसाइड करेगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन, मुक्त बाजार या राज्य का हस्तक्षेप। तो इसमें भी हमेशा मतभेद रहे कि सपोर्टर्स ऑफ फ्री मार्केट मेंटेन देम एज पॉसिबल, इंडिविजुअल शुड बी फ्रीड ओन प्रॉपर्टी एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट। तो देखो, मुफ्त बाजार का समर्थन तो माना गया है और ये संभव भी है कि व्यक्तियों को अपनी संपत्ति अर्जित करने के लिए अपने मूल्य, मजदूरों, मुनाफे को साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाहे हम उसको प्राइस के नाम पे ले लें, वेज के नाम पे ले लें, प्रॉफिट, तो उन्हें लाभ भी एक तरीके से अधिकतम मात्रा में हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो वे आगे बिजनेस कर सकते हैं। तो उनको उस चीज़ में छूट मिलनी चाहिए जिसमें फ्री मार्केट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दे बिलीव दैट इफ मार्केट आर लेफ्ट फ्री ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस, तभी तो उनको जाके कुछ प्रॉफिट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट्स होंगे ड्यूटीज़ में, और अपना आगे करने में, वर्कआउट करने में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये भी एक तरीके का मेंटेनेंस है कि ऑल फ्री मार्केट सपोर्टर्स टुडे विल सपोर्ट एब्सोल्युटली द अनरेगुलेटेड मार्केट। हालांकि देखो, मुफ्त बाजार में हम सभी समर्थन आज भी करते हैं, लेकिन कई लोग अब कुछ प्रतिबंध भी स्वीकार करते हैं, मतलब जो चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए उनको वो भी खरीदनी है, रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें भी खरीदनी है, तो वो उसके पैसे भरने के लिए भी तैयार हैं। तो गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स कर रही है ताकि वो उनको ये अवेलेबल करा सकें। तो विलिंग टू एक्सेप्ट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, ये हर कोई है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि सबको आजकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, उनके इक्वल टर्म्स हैं, एफिशिएंट पीपल, मार्केट है, हेल्थ केयर, एजुकेशन सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, प्राइवेट एजेंसीज़ हैं जो उनको इनकरेज कर रही हैं फॉर द डेवलपमेंट, एम्पावर कर रही हैं सर्विसेज। तो ये भी एक तरीके का नेसेसरली एक तरीके का फ्रेमवर्क है, प्रतिबंध, रूल्स, रेगुलेशंस। तो ये मार्केट डज नॉट केयर अबाउट द कास्ट और रिलीजन ऑफ द पर्सन। तो ये जो मार्केट है ये पर्टिकुलर पर्सन की कास्ट, क्रीड, रिलीजन पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है बस, और ये ना ही देख रहा है जो कमज़ोर है या ये मैन है, वो तो न्यूट्रल है और कंसर्न विद द टैलेंट एंड स्किल यू हैव। इफ़ यू हैव द मेरिट देन नथिंग एल्स मैटर। अगर तुम्हारे पास है वो अदा और वो काबिलियत, गुणवत्ता, तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम आगे बढ़ नहीं सकते। तो वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड इन फेवर ऑफ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट इट गिव्स अस मोर चॉइसेस। तो अगर ये रहेगा मार्केट तो ये हमें
नई चॉइस देता है, पसंद देता है, और एक मार्केट सिस्टम हेल्प करता है कंज्यूमर्स की वी कैन चूज द राइस वी ईट, वी स्कूल टू गो, वी हैव द मीन्स टू पे फॉर देम, बट गार्डिंग और ऑफ बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक है सप्नल्स फार्म्स, और ये प्राइवेट स्कूल्स, रूरल स्कूल, जहाँ व्यक्ति को जाना है तो फ्री हर चीज़ चूज़ कर सकता है, चाहे वो सस्ती चीज़ लेना चाहता है, घटिया की महंगी चीज़। तो ये प्रणाली परिस्थिति उसको फ्री मार्केट ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है जहाँ व्यक्ति अपने निर्धारित कर सकता है। तो सुपीरियर्स प्रोवाइड द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, अगर हम देखें तो वो चाहे तो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा सेवन कर सकता है, अपनी सेवाएं बढ़ा सकता है। तो अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो एक वीक और डिसएडवांटेज सेक्शन भी ले सकता है। तो ये भी एक तरीके की प्रणाली है कि हमें कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है, सोसाइटी में आगे बढ़ना है। पॉलिटिक्स अबाउट द नेगोशिएशन ऑफ सच डिसएग्रीमेंट इन आवर ओन कंट्री, many kinds of economic inequalities exist, so studying of different principles of justice should help to agreement rewarding the basic pursuit of the right that we do। तो इसमें एक बहुत अच्छा इंडिविजुअल पर्सन कैन क्लेम इट्स मॉरल राइट, तो JS मिल ने भी लिखा है। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने ये लिखा कि न्याय में ऐसा कुछ एक तरीके से अंतहीन है, जिसे करना ना सिर्फ सही है और ना करना सिर्फ गलत है, बल्कि जिस पर बेतौर और नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हो सके तो हमें वो चीज़ क्लेम भी करना ज़रूरी है। तो बस यही है इस चैप्टर में। थैंक यू।